हेलो बच्चों, आज हम लोग विज्ञान का देख लेते हैं क्लास 10। ठीक है, हाई स्कूल का सिलेबस देख लेते हैं आप लोगों को इस साल क्या क्या पढ़ना है। तो हमको सीधा साफ लिख के यहाँ पे दिया गया, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-2021 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्यक्रम न हो पाने की स्थिति में, ठीक है, स्थिति में संपूर्ण विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की सहमति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो जो कम किया गया वो हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे मेरे पास चैप्टर था, दूसरा है धातु एवं अधातु का रसायन विज्ञान में। इससे आपको धातु तथा अधातु के गुणधर्म, ये जो है धातु तथा अधातु के गुणधर्म, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आगे देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, तो चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीव वाला है ये, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास नहीं पढ़ने हैं, डायवेराइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है चैप्टर जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो ये क्या है, चैप्टर बायोलॉजी का है। तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है पौधों में देशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती अभिक्रिया नहीं पढ़नी है आपको, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये आप लोगों को चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आता है चैप्टर प्राकृतिक संसाधन वाला। तो इसमें से आपको नहीं पढ़ने हैं बायोगैस। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है मेरे पास हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण आपको परतंत्र नहीं पढ़ना है, ओजोन परत का अपक्षयन नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हमको दिया गया है कि अपवर्तन वाला जो चैप्टर है उसमें हमको आवर्धन नहीं पढ़ना है, लेंथ की क्षमता नहीं पढ़नी है। ठीक है, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये चैप्टर से हटा दिए, इस बार हमको ये चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, फिर विद्युत का प्रभाव, इसमें हमको नहीं पढ़ना है, दैनिक जीवन में उपयोग, जो विद्युत के दैनिक जीवन में उपयोग थे वो नहीं पढ़ने हैं, और दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ये चीज़ दोनों चैप्टर से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसमें से दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्तित धारा से लाभ, ये हटा दिया गया है, और घरेलू विद्युत परिपथ, ये वाली हेडिंग हटा दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो हमको पढ़ना है इस बार, वो सिलेबस में क्या क्या है। ठीक, वो हम आप लोग दिखाते हैं। ये देखो लिख के दिया गया हमको, उपरोक्त तो अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है कक्षा 10 के लिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं शुरू से। तो जैसे चैप्टर 1 है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति का व्यवहार से 20 नंबर का आएगा। ठीक है, और जैव जगत से 20 नंबर का आएगा। अपवर्तन वाला जो चैप्टर उससे 12 नंबर का आएगा। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो होता है कितने नंबर का आएगा, 13 नंबर का आएगा। और प्राकृतिक संसाधन वाले चैप्टर से आएगा 5 नंबर का। ठीक है, तो टोटल कितने 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है मेरा, और 30 नंबर का क्या होता है मेरा, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, टोटल कितना हो जाता है 100। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को फिर हमको क्या करना है, देखो हमको जो चैप्टर दिया गया है इकाई वाला, इसमें से हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं। इकाई 1 में देखिए रासायनिक पदार्थ एवं उसका प्रकृति एवं व्यवहार, ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से आपको जो चीज़ पढ़नी है वो हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोगों को पढ़ना है रासायनिक समीकरण पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य पढ़ना है। ठीक है, और हमको पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विक विस्थापन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपचयन तथा उपचयन, ये हमको पढ़ने हैं। ठीक है, जितनी भी क्रियाएँ थी वो हमको सब पढ़नी है। फिर उसके बाद आता है अम्ल क्षार तथा लवण। तो इसमें हमको एच आयन पढ़ना है और OH आयन पढ़ना है। ठीक है, के आधार पर अम्ल तथा क्षार की परिभाषाएं, एच आयन और OH आयन के ऊपर परिभाषा। जैसे एच आयन जिस किस में होते हैं, अम्ल में होते हैं, और OH आयन किस में होते हैं, क्षार में होते हैं। ठीक है,
क्षार में OH आयन होते हैं और अम्ल में H आयन होते हैं। ठीक है, इनके हमको सामान्य गुणधर्म पढ़ने हैं, उदाहरण। ठीक है, तथा pH स्केल की अवधारणा पढ़नी है। ठीक है, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं, मतलब जो उसमें लॉग वाले सवाल जो होते हैं और लॉग से डेफिनेशन होती है वो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर दैनिक जीवन में pH का महत्व पढ़ना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि पढ़नी है। ठीक है, इनके हमको निर्माण की विधि पढ़नी है सभी की, और 2-2, 3-3 उपयोग भी आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 3 वाला धातु एवं अधातु। तो इसमें हमको पढ़ना सक्रियता श्रेणी पढ़नी है, धातु की आधारभूत विधियाँ पढ़नी है, संक्षारण तथा उसका निवारण पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है चैप्टर कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में कार्बनिक रसायनों में सहसंयोजी आबंध पढ़ना है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति पढ़नी है, समजातीय श्रेणी पढ़नी है हमको, प्रकारात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक पढ़ने हैं, जो कीटोन समूह लगे होते हैं, समूह जो होते हैं वो पढ़ने हैं, हाइड्रोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन पढ़ना है हमको। ठीक है, कि नाम की पद्धति जो IUPAC आप लोगों के में दी गई है थोड़ी सी, वो आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पढ़ने हैं, कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, इसमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमको पढ़नी है। ठीक है, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल के केवल गुणधर्म का उपयोग तथा साबुन और अपमार्जक पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें हमको पढ़ना है वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में अन्यन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। ठीक है, फिर आती है इकाई 2। ठीक है, इकाई 2 में हमको पढ़ना है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमको पढ़ना सजीव पौधों एवं जंतुओं में श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पढ़नी है हमको। ठीक, प्रजनन में हमको क्या पढ़ना है, जंतुओं एवं पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य एवं आवश्यकताओं तथा परिवार नियोजन के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, और सुरक्षित यौन एवं HIV और एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, आनुवांशिकता एवं जैव विकार के बारे में देखने हैं। तो आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान पढ़ना है आपको, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण संक्षिप्त में पढ़ना है। ठीक है, विकास मूलभूत अवधारणा पढ़नी है। ठीक है, इकाई 3 में हमको क्या पढ़ना है, इकाई 3 में हमको पढ़ना है प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियाँ क्या होते हैं, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, वक्रता के अंदर मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी तथा दर्पण के सूत्र और निगमन नहीं, मतलब इसमें हमको 1/f बराबर जो होता है 1/b + 1/u, उसका निगमन नहीं करना है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर चैप्टर आता है मेरे पास अपवर्तन। तो इसमें हमको पढ़ने अपवर्तन के नियम पढ़ने हैं, अपवर्तक पढ़ना है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम। ठीक है, और लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति मतलब इसका निगमन भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, फिर क्या पढ़ना हमको, मानव नेत्र में लेंस का कार्य पढ़ना, दृष्टि दोष निवारण पढ़ना, गोलीय दर्पण एवं लेंसों का अनुप्रयोग पढ़ने हैं हमको। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना, प्रकाश विक्षेपण पढ़ना है। ठीक है, विद्युत वाले चैप्टर में विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा की डेफिनेशन पढ़नी है, विद्युत धारा तथा विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, और प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत शक्ति PVI और R में संबंध। ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ना है श्रेणी क्रम वाला। ठीक है, जो R बराबर जैसे दिए गए थे, R बराबर R1 + R2 + R3 ओम के नियम में ये चीज़ है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। चलिए चैप्टर देखते हैं, अगला वाला क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें से 13 नंबर का आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को।
इसमें हमको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, क्षेत्र रेखाएं पढ़ें, विद्युत धारा, धारावाही चालक या चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा, वाही चालक का बल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ठीक है। विद्युत मोटर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, प्रेरित विभवांतर पढ़ना है, प्रेरित विद्युत धारा पढ़नी है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ना है, ठीक है। और विद्युत जनित्र पढ़ना है हमको, दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति, ये चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा 8 मार्क का आता है, 8 नंबर का, ठीक है। तो उसके बाद इकाई 5 में देखते हैं प्राकृतिक संसाधन में क्या पढ़ना हमको, ऊर्जा के स्रोत पढ़ने हैं, विभिन्न ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मीय ईंधन पढ़ना है, सौर ऊर्जा पढ़नी है हमको, पवन ऊर्जा पढ़नी है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय एवं अनविकरणीय ऊर्जा को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारा पर्यावरण में हमको पढ़ना पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन एवं निवारण पढ़ना है, जैवनिकीकरण तथा अजैवनिकीकरण पढ़ना है हमको, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संचारण पढ़ना है, उचित उपयोग उनका, वन तथा वन्य जीवन पढ़ना है हमको, कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण पढ़ना है, ठीक है। वन प्रबंध में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता एवं सीमाएं, जल संग्रहण या प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण, ठीक है। अब प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है, ठीक है। प्रयोगात्मक परीक्षा का अंकन विभाजन निम्न बताइए, 3 प्रयोग होते हैं, ठीक है। 9 नंबर, हर प्रैक्टिकल 3 नंबर का होता है, मौखिक कार्य के 3 नंबर मिलते हैं, सत्रीय कार्य के 3 नंबर, टोटल नंबर कितना हो जाता है 15, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ और करना होता है, फिर हमको कुछ कार्य दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे हमको प्रयोगात्मक कार्य की सूची, जैसे पीएच स्केल दे सकता है, HCl N इसके किसी का भी निकालने को आपको दे सकता है, पीएच स्केल निकालिए, ठीक है। उसके बाद क्या, निम्न अभिक्रियाओं का निष्पादन व अवलोकन करना, निम्नांकित वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। जैसे ये हमारे पास अभिक्रियाएँ हैं, संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विक विस्थापन अभिक्रिया, चूना पानी में जल से क्रिया करके फेरस सल्फेट, ये रिएक्शन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट विलयन में लोह चूर्ण डालने पर क्या होता है, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के मध्य अभिक्रिया, अथवा ये ZnFeCu एल्यूमिनियम धातुओं का निम्न विलयन के साथ परीक्षण कीजिए। जैसे ZnSO4 इक्वल मतलब विलीय है, FeSO4, ये सब प्रैक्टिकल आप लोगों को करने हैं, ये आप लोगों को कॉलेज में कराए जाएंगे, ठीक है। फिर क्या आता है मेरे पास, ये सब सिलेबस दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मृदुल तथा कठोर जल में ये दिया गया हमको, मृदुल तथा कठोर जल में साबुन के नमूने का निर्जलीकरण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, दूरस्थ दूरी या प्रतिबिंब, ठीक है, कांच, ये सब हमको दिया गया है सिलेबस में। तो ये प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, प्रोजेक्ट कार्य सूची होती है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना, दिए गए प्रोजेक्ट में 3 प्रोजेक्ट छात्रों द्वारा तैयार किए हैं, प्रत्येक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में एक प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है। एक प्रोजेक्ट कार्य हमको फाइल बनानी होती है, तैयार करना होता है। शिक्षक विषय से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य में स्तर से भी दिए जा सकते हैं। तीनों प्रोजेक्ट का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा, ठीक है। जैसे इसमें हम पीएच स्केल लिख सकते हैं, नींबू का रस है, चुकंदर का रस है, पत्ता गोभी का रस, उबले हुए मटर का पानी, गुलाब की पंखुड़ियों का रस। और रासायनिक उत्थान में हम लोग केमिकल गार्डन में बनाना, जैसे कांच का जार, बालू, वाटर ग्लास, कॉपर, ये सब हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। बीकर, मानव फ्लॉक, थर्मामीटर, आम्लक्षार के लिए मोलर विलयन, प्लास्टिक कॉपी, ये सब कुछ भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सिलेबस था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये सब सिलेबस। पेट्रोल डीजल के बारे में ये हमको सब दिया गया, आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। एक मॉडल आपको बनाना होगा, चार्ट बना लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो ये सिलेबस था मेरा। तो आशा करते हैं आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, अपनी बुक में टिक कर लीजिए, आपको यही सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है।